मंच पर उपस्थित माननीय नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू जी, नागर विमानन मंत्रालय के सचिव श्री उल्लाम जी, मंत्रालय के हमारे सभी अधिकारीगण, DGCA, BCS और एयरपोर्ट अथॉरिटी के सभी अधिकारी, मीडिया के सभी मित्र और सभी उपस्थिति का बहुत स्वागत करता हूं। मुझे आज सी प्लेन दिशा निर्देशों के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ हम सभी को आकर बहुत खुशी हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार पूरे भारत में क्षेत्रीय और रिमोट कनेक्टिविटी बढ़ाने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से अरुणाचल तक प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान हमारे देश को प्राप्त हुआ है। इसका एक और महत्वपूर्ण अंग है हमारे समुद्र और समुद्र तट है। समुद्र और समुद्र तटों की सामान्य लोगों को नागरिक सुविधा से जोड़ने की क्षमता विलक्षण है। इसी क्षमता का उपयोग अब नागरिक विमानन के लिए करने का आविष्कार हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज उड़ान योजना में माड़ी से हवाई चप्पल पहनने वाले नागरिक भी हवाई यात्रा का आज लाभ उठा रहे हैं। किफायती दरों में देश के कोने कोने तक हवाई यात्रा उपलब्ध कराना हमारी सरकार का प्रमुख प्रयास रहा है। विगत 10 सालों में देश में मोदी सरकार के माध्यम से 75 नए एयरपोर्ट बनाए गए और एक नया इतिहास रचा गया। नए एयरपोर्ट के साथ साथ जो पुराने एयरपोर्ट्स थे उनको भी रिन्यूएट किया गया, नवीनीकरण उनका किया गया। देश भर में पिछले 10 साल का अगर हम देखते हैं तो पूरे देश में आज 469 नए हवाई रास्तों की निर्माण भी इसी समय में किया गया। एविएशन सेक्टर में क्रांति लाने का ध्येय यहीं पर सीमित न रखकर हम अभी सीप्लेन का भी विकास करने जा रहे हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, उड़ान योजना के अंतर्गत सीप्लेन का स्वयं प्रचालन के प्रावधान का भी उसमें प्रावधान भी है। वर्ष 2020 में साबरमती रिवरफ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच सीप्लेन रूट की शुरुआत एक ऐतिहासिक क्षण था जो सीप्लेन की संभावना को दर्शाता है। हालांकि इस सेक्टर को विविध चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, जिसके कारण वाटर एयरड्रोम के विकास में बाधाएं भी आई है। इस चुनौतियों को समझकर अब सरकार ने सीप्लेन ऑपरेशन की निरंतरता और ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए अधिक फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण अपनाया है। जिस प्रकार से RCS योजना के अंतर्गत नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स परमिट से हेलीकॉप्टर्स और छोटे विमानों के ऑपरेशंस में सफलता आई है, उसी के आधार पर अब हमने सीप्लेन के भी गाइडलाइंस को तैयार किया है। ये गाइडलाइंस एक मजबूत और जिम्मेदार फ्रेमवर्क है जिससे सीप्लेन के ऑपरेशन में सुरक्षितता, सुलभता और कुशलता जरूर आएगी। हाल ही में हुए स्वतंत्रता समारोह के प्रोग्राम में लाल किले में भाषण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक संदेश दिया और उन्होंने ये कहा था कि यदि हम 140 करोड़ भारतीय एक संकल्प कर ले, एक दिशा में, एक कदम में, तो चाहे कितनी भी चुनौतियां आए, हमारा विकसित भारत 2047 का संकल्प बिल्कुल साकार होकर रहेगा। विकसित भारत के इस सपने को सत्य करने में सिविल एविएशन सेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए हम केवल एयरपोर्ट्स, एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स में सीमित न रहते हुए ड्रोन, CC प्लेन्स और जैसे आविष्कारों में भी विकसित करना चाहते हैं। उस दिशा में ये गाइडलाइंस और आज का एक कार्यक्रम देश के दूर दूर तक के स्थानों तक हवाई सेवाएं पहुंचाने में हमारे प्रयासों का एक नया अध्याय है। इन गाइडलाइंस को बनाने के प्रयास में शामिल हमारे सभी जो लोग हमारे इस टीम में है, उनका सबका मैं यहाँ पर अभिनंदन भी करता हूँ तथा उनको धन्यवाद भी देता हूँ।
I am confident that we will continue to work 24/7 for 2047 under Prime Minister Narendra Modi ji's leadership and bring revolution in aviation sector. अब मुझे लगता है कि हम सब एक साथ प्रयास करेंगे तो पूरे भारत को विश्व का सबसे बड़ा और मजबूत एविएशन सेक्टर बनाने में हम सफल होंगे, ये विश्वास भी यहाँ पे मैं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।